नमस्कार साथियों, आज हम एनसीईआरटी कक्षा 8 विज्ञान के पाठ कोशिका संरचना एवं प्रकार्य को जानेंगे। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है हमारा शरीर, पेड़ पौधे, जानवर ये सब किससे बने हैं? आज हम जानेंगे कि हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो बच्चों, इस जानकारी में हमारी मदद करेगी हमारी खास दोस्त जीविका। जीविका हमें बताएगी कि कोशिका क्या है, इसकी संरचना तथा कार्य क्या होते हैं। तो चलिए चलते हैं जीविका के पास। हेलो दोस्तों, मैं हूँ जीविका, कोशिकाओं की दुनिया से। क्या आप जानते हैं कि कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। उन्होंने कॉर्क की परत को सूक्ष्मदर्शी से देखा और छोटे छोटे खाने पाए, जिन्हें उन्होंने कोशिका कहा। सभी सजीव, मनुष्य, पेड़, जानवर, मछलियां कोशिकाओं से बने हैं। कुछ जीव जैसे अमीबा में सिर्फ एक कोशिका होती है और उन्हें कहते हैं एकोशिकीय जीव, और कुछ जीव जैसे हम मनुष्यों में लाखों करोड़ों कोशिकाएं होती हैं, तो हम कहलाते हैं बहुकोशिकीय जीव। कोशिकाएं हर जीव में अलग अलग आकृति की हो सकती हैं, कुछ लंबी, कुछ गोल और कुछ स्टार जैसी भी। जैसे तंत्रिका कोशिका लंबी होती है, लाल रक्त कोशिका गोल और चपटी होती है, और मांसपेशियों की कोशिका धागे जैसी होती है। बच्चों, अब मैं बताती हूँ कोशिका के मुख्य भागों के बारे में। सबसे पहले कोशिका झिल्ली, इसे सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। यह कोशिका को घेरे रखती है और आने जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करती है। फिर कोशिका द्रव्य, झिल्ली के भीतर एक जेली जैसा पदार्थ होता है जिसमें कोशिका के अन्य भाग तैरते हैं। और अब बारी है नाभिक की। यह कोशिका का दिमाग कहलाता है। यह सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। यह भोजन से ऊर्जा बनाता है। अब बारी आती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। यह कोशिका का कंकाल कहलाता है। कोशिका को आकार प्रदान करता है और ट्रांसपोर्ट सिस्टम अर्थात चीजों के ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है। कोशिका के अंदर प्रोटीन व वसा को पहुंचाता है। गोल्जी बॉडी, यह पैकिंग और वितरण का केंद्र है। चीजों को सवार कर उनके सही स्थान तक भेजता है। अब बात करते हैं लाइसोसोम की। लाइसोसोम्स कोशिका के सुसाइड बैग्स भी कहलाते हैं। यह कोशिका के कचरे को साफ करता है। इसे सेल का क्लीनर कहा जाता है। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन में मदद करता है। राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। वैक्यूल भंडारण केंद्र है जो पानी, भोजन इत्यादि को स्टोर करता है। क्लोरोप्लास्ट जो सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण करता है और सूर्य की रोशनी में भोजन बनाता है। दोस्तों, पौधों की कोशिकाओं और जानवरों की कोशिकाओं में कुछ मामलों में अंतर होता है। सबसे पहले बात करते हैं कोशिका भित्ति की। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, जबकि जंतु कोशिका में नहीं होती। पादप कोशिका में प्लास्टिड जैसे कि क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जिससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं, जबकि जंतु कोशिका में प्लास्टिड नहीं पाया जाता। पादप कोशिकाओं में वैक्यूल्स होते हैं जो बड़े बड़े होते हैं और स्थायी होते हैं, जबकि जंतु कोशिकाओं में भी वैक्यूल्स पाए जाते हैं, परंतु उनका आकार छोटा और अस्थायी होता है। वाह, बहुत खूब जीविका। बच्चों, आज हमने जाना कि कोशिका कितनी अद्भुत और महत्वपूर्ण होती है। यही जीवन की आधारभूत इकाई है। अब अगली बार जब दर्पण में खुद को देखेंगे तो याद कीजिएगा,
आप लाखों करोड़ों कोशिकाओं का कमाल हैं। तो बच्चों, सीखते रहो, सिखाते रहो, जीवन में आगे बढ़ते रहो।